अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिकर रहमान और आपके सामने हाजिर हूं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओल्ड कोर्स आईसीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर ओल्ड कोर्स जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है ओल्ड सिलेबस के साथ 2026 में अभी के एनुअल में, तो उनके लिए ये स्कीम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें स्कीम जो है वो ऑथेंटिक नहीं आ सकी, लेकिन जो श्योर हुई है, जितनी मिली है, जो श्योर है वो ये है, जो वैलिड सोर्सेज से आई है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 1, 2, 3 और 5 और 10 में से हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन जो नंबर 2 है वो 1, 2, 3 चैप्टर में से है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर 4, 5, 6 से है, और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 7, 8, 9 से है। 10 चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें, एमसीक्यू तो आपने बुक की एक्सरसाइज से करने हैं, और जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन हैं उनको आपने ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, उनके चांसेस ज़्यादा है। और लॉन्ग के लिए ज़्यादा जो बेहतर है वो ये है कि आप चैप्टर 2, 3 और 10 पे फोकस करें, क्योंकि ये छोटे चैप्टर हैं और इनमें इन्हें तैयार करना आसान है। जबकि चैप्टर 1 और 5 जो है उनमें बहुत ज़्यादा लेंथी है कोर्स उसका, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अगर तो ये पांचों चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप कर लें तो ये बेस्ट है, इनमें से आपके तीनों लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि चैप्टर 2, 3 और 10 को मुकम्मल तौर पे तैयार कर लें, ताकि उसमें से कुछ बचे ही ना, तो फिर भी आपके लॉन्ग तीनों अटेम्प्ट हो जाएंगे। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो है सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी टाइप्स, सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। उसके बाद नोट बाद का आ जाता है माउस और डिजिटल कैमरा के ऊपर, अब काफी अरसे से नहीं आ रहा, बाहर लॉन्ग बन सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। और डिस्प्ले स्क्रीन क्या है, उसके फीचर कौन कौन से हैं, उन्हें डिस्टिंग्विश करना है एक दूसरे से, जैसे साइज के एतबार से, रेजोल्यूशन के एतबार से, तो वो आपने तैयार करना है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों अहम हैं, ये अच्छे से तैयार करें। और इसके साथ ही प्लॉटर वाला क्वेश्चन जो है ये भी लॉन्ग बन सकता है, इंपॉर्टेंट उससे कम है, क्योंकि इस चैप्टर में और इंपॉर्टेंट मौजूद है तो लिहाजा इसकी वर्क कम है। एसडीएलसी अहम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं और इसे सिस्टम कन्वर्जन भी कहते हैं। डिप्लॉयमेंट का वर्ड भी यूज होता है इसके लिए, और उसकी टाइप्स हैं जैसे कि पैरेलल, फेज, पायलट, ये कन्वर्जन की टाइप्स हैं। 4 किस्में हैं, बुक में मेंशन है, आप उसके मुताबिक करें। चैप्टर 2 को अगर देखें तो चैप्टर 2 में नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, उसके मॉडल्स और इसी तरह उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना, ये भी लॉन्ग हो सकता है, मॉडल वाला ज्यादा अहम है। फिर टोपोलॉजी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 टोपोलॉजी दी हुई हैं आपके सिलेबस में, स्टार, रिंग, मैश, ट्री, तो आपने उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वर्किंग के ऊपर फोकस करना है। और लैन और वैन का डिफरेंस वर्थ इतनी है कि लॉन्ग बनता है, और 8-10 डिफरेंसेस आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपने इसको तैयार कर लेना है, 8 नंबर का लॉन्ग होता है। ओएसआई मॉडल करें तैयार, इसकी लेयर अहम है, ये स्टैटिक नहीं है तो लगा लें क्योंकि ये भी अहम है। और चैप्टर 3 में से डाटा कम्युनिकेशन क्या, उसके बेसिक कंपोनेंट चैप्टर, और इसके साथ ही इनकोडिंग ऑफ डाटा क्या है, और इनकोडिंग स्कीम कौन कौन सी होती हैं, जैसे बीसीडी आईसी, यूनिकोड और आस्काई। डाटा ट्रांसमिशन मोड इंतहाई अहम है, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया इंतहाई अहम है, और जिसमें गाइडेड मीडिया ज्यादा अहम है अनगाइडेड की निस्बत। मोडेम क्या है और उसकी टाइप, उसकी वर्किंग, ये भी लॉन्ग बनता है। ये फर्स्ट थर्ड चैप्टर हुए। चैप्टर 5 में से कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसके कंपोनेंट अहम नहीं है लेकिन लॉन्ग बन सकता है। सीपीयू रजिस्टर अहम सवाल है, और स्पेशल पर्पस रजिस्टर, उसकी टाइप लिखनी है आपने। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, उसके ऑपरेशन जो मुख्तलिफ हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। एफडीई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे रजिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफडीई मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर लैंग्वेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एफडी फैक्टरी कोड एग्जीक्यूट साइकिल है। इसी तरह पोर्ट वाला क्वेश्चन है, उसकी टाइप, फिर डिफरेंट वेज डाटा ट्रांसफर कैसे होना है पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ कंप्यूटर में, तो उसके प्रोसीजर, कंप्यूटर लैंग्वेज और उसकी टाइप्स, हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेजेस, और रैम और राम, उनमें डिफरेंस, उनकी एक्सप्लेनेशन। अकेले रैम वाला सवाल आ सकता है, अकेला राम वाला आ सकता है, लेकिन ये ज्यादातर शॉर्ट में बनता होता है, लॉन्ग में बहुत कम चांसेस है। और सिस्टम बस क्या है, उसकी टाइप्स, सिस्टम बस की टाइप्स हैं,
वो करनी है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और लैंग्वेज प्रोसेसर भी अहम लॉन्ग है, जिनके ऊपर स्टैरिक है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसके साथ ही चैप्टर 10 में एड्रेसिंग स्कीम्स अहम है, और इंटरनेट के सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट, ये दो ज्यादा अहम है। बाकी दो जो बन सकते हैं वो ईमेल वाले टॉपिक में से बन सकते हैं, ईमेल वाला टॉपिक कर लीजिएगा। चैप्टर 1 के शॉर्ट की बात की जाए अगर, तो उसमें डाटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है, डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन कम चांसेस होते हैं आए, बाद आ जाती है। सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस पूछी जाती हैं, MICR, OMR, स्मार्ट कार्ड, इनमें बाद का डिफरेंस की डेफिनेशन पूछी जाती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में बाद का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ट्रैक बॉल का फायदा क्या है माउस के ऊपर, क्यों ये फायदेमंद है, ये पूछा जाता है। रास्टर ग्राफिक्स क्या है, VGA, FVGA और SVGA, इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। फ्रेम ग्रैबर और फुल मोशन वीडियो कार्ड में क्या फर्क है, पॉइंटिंग स्टिक क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल विलेज कैसे बना दिया है दुनिया को, इसको जस्टिफाई करना है। रेजोल्यूशन, कंप्यूटर की जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन की, डिस्प्ले स्क्रीन की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बारकोड रीडर शॉर्ट बनता होता है, अक्सर आता है पेपर में। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है। इसी तरह सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में डिफरेंस है। क्वेटी अक्सर देखा गया है एग्जाम के अंदर, QWERTY। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है डिजिटल कन्वर्जेंस है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC लिखा होता है, बच्चे गलती से इसे CPU समझ के लिखाते हैं, आपने याद रखना यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है UPC। CRT और LCD दोनों में डिफरेंस है। चैप्टर 2 की अगर बात की जाए तो चैप्टर 2 में CFMACD कैसे वर्क करता है, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC लिखा हुआ आता है। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में डिफरेंस, डिफेक्टो डीओ, और ये इंतहाई अहम सवाल है तीनों ये, बल्कि ये दो, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट अक्सर पूछा जाता है, डिफेक्टो डीओ और अक्सर पूछा जाता है। CFMACR क्या है, राउटर का पर्पज क्या होता है, वो आपने बताना है। इसके साथ ही नेटवर्क अडॉप्टर क्या होता है, लैन मैन वैन में डिफरेंस है, ये लॉन्ग में भी बताया हुआ है आपको। और नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होते हैं, राउटर और गेटवे में क्या फर्क है, ईमेल क्या है, ये भी लॉन्ग में पहले हम कर भी चुके हैं। और इसके साथ ही क्लाइंट सर्वर मॉडल, और ये भी लॉन्ग में जा चुका है, आपको शार्ट लॉन्ग दोनों के तौर पे अटेम्प्ट होना है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, उसकी डेफिनेशन है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग से क्या मुराद है, वर्क ग्रुप और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है, ये हो सकता है। नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन आ सकती है। कोई भी टोपोलॉजी जो है उसके बारे में अलग से शार्ट हो सकता है। टोपोलॉजी वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है शॉर्ट लॉन्ग दोनों के एतबार से। और इसके साथ ही नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, OSI मॉडल क्या है, ये लॉन्ग में बता चुके हैं, बस आपने से शॉर्ट लॉन्ग दोनों के तौर पे करना है। जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं, अगर लॉन्ग में से हो तो शॉर्ट में आएगा। नेटवर्क लेयर, उसके रोल है, मुख्तलिफ नेटवर्क लेयर हैं, और नेटवर्क लेयर जो है उसके OSI मॉडल की उस लेयर का रोल बताना है, काम बताना है। प्रेजेंटेशन लेयर और डाटा लिंक लेयर का जो काम है, फंक्शन है, वो बताना है। चैप्टर 3 में से बेस बैंड की डेफिनेशन पूछी जाती है। माइक्रोवेव सिस्टम के डिसएडवांटेज पूछा जा सकता है। सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन में फर्क पूछा जा सकता है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इंतहाई अहम है, शॉर्ट में आता होता है। बैंडविड्थ क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल क्या है, दोनों में फर्क आ सकता है डिजिटल और एनालॉग में। स्काई कोड अहम सवाल है शॉर्ट के एतबार से, एब्रीवेशन भी पता हो, बाकी थोड़ी बहुत डिटेल भी। और मोडेम कंप्यूटर जो है वो टेलीफोन लाइन के ऊपर कैसे अलाउ करता होता है, दरअसल मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन होती है। मोडेम पूछा जाता है कि क्या है। इनकोडर डिकोडर में फर्क पूछा जा सकता है। और डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर में, डाटा कम्युनिकेशन क्या है, बेसिक एलिमेंट्स लिखने, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के एतबार से बनता होता है। अगर शॉर्ट आए तो आपने एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं सिर्फ। बाउंडेड और अनबाउंडेड या गाइडेड अनगाइडेड लॉन्ग में भी बता चुके हैं, शॉर्ट में भी आता है। कोर और क्लैडिंग का रोल क्या है फाइबर ऑप्टिक में, वो बताना है। मॉड्यूलेशन क्या है, क्यों जरूरी है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM पूछा जा सकता है। और इनकोडिंग ऑफ डाटा से क्या मुराद है, ये भी लॉन्ग में पहले हो चुका है। इसके बाद चैप्टर 4 में से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल की जाती है, और हाउ कैन कंप्यूटर हेल्प इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में कैसे मदद देता है। ATM अहम है, ई बैंकिंग अहम है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग अहम है, एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर का इस्तेमाल अहम है, ऑफिस ऑटोमेशन अहम है। रेप्रोग्राफिक अक्सर देखा गया पेपर में। कंप्यूटर लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बात की जाती है, CBT अहम है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैम, कैल, कैड, एडिड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, रोबोट,
ये डेफिनेशन अक्सर पेपर में देखी गई है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग क्या है, ई कॉमर्स के एडवांटेजेस मॉडर्न बिजनेस में, उसके 3 रीजन देनी है। यूजफुल वेदर फोरकास्टिंग, कंप्यूटर में ये फायदा, कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग में कैसे फायदेमंद है। कंप्यूटर सिमुलेशन अहम शार्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अहम शार्ट है। और बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी आपने कर लेने हैं, ये शार्ट में बनते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है चैप्टर 5 में से, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन आ जाती है। कंट्रोल यूनिट के बेसिक ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन है, फैचिंग, इंटरप्रेटिंग और कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन। मेन मेमोरी की डेफिनेशन आ सकती है, उसको स्ट्रक्चर आ सकता है मेन मेमोरी का, उसको डाटा एक्सेस कैसे किया जाता है। और सीपीयू के डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन से हैं, जिनमें बड़े यूनिट्स तो एएलयू और सीयू हैं। और रैम को वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, बहुत बार देखा गया रैम को वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, ये शार्ट बनता होता है। इसी तरह रॉम को नॉन वोलाटाइल क्यों कहते हैं, वो भी बड़ा अहम है। एस रैम को डी रैम पे प्रेफर क्यों किया जाता है, इनमें डिफरेंस। रॉम को नॉन वोलाटाइल क्यों कहते हैं, देखें ये वो सवाल आ गया। और ये किस किस्म का डाटा स्टोर होता है, तो परमानेंट डाटा स्टोर होता है इसमें। रैम और रॉम में फर्क, पी रॉम और ईपी रॉम में फर्क, ये पूछे जा सकते हैं। इसी तरह बस इंटरकनेक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन। इंटरप्ट क्या है, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर काउंटर रजिस्टर क्या काम करता है, पॉइंटर रजिस्टर क्या काम करता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, मेमोरी और स्टोरेज में फर्क बुक में दिया हुआ है, आपने वहां से करना है। कैश मेमोरी क्या है, या कैश मेमोरी सीपीयू की वर्किंग को कैसे बढ़ाता है, अगर कंसेप्चुअल सवाल आए तो उसका जवाब। व्हाट इज डीएम में, और इसके साथ ही सोर्स डाटा, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड इंतहाई अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता होता है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं, अहम शॉर्ट है। एएलयू का फंक्शन बताना है। डाटा कैसे ट्रांसफर होता है पेरिफेरल डिवाइसेस में, शॉर्ट के तौर पे। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो फास्टर एग्जीक्यूट करते हैं, क्यों। और इंटरप्ट दोबारा पहले भी आ चुका है, डिफाइन इंटरप्ट है तो ये रिपीट हो गया सवाल। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस लॉन्ग ना है तो शॉर्ट बनता है, अहम है। चैप्टर 6 की बात की जाए तो कंप्यूटर सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। इसके साथ डाटा सिक्योरिटी क्या है, वायरस की डेफिनेशन है, अहम है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, बैकअप क्या होता है, अहम शॉर्ट है। पीरियोडिक बैकअप, मूव सेक्टर वायरस, अहम शॉर्ट। एंटीवायरस की डेफिनेशन और कोई से 4 एंटीवायरस के नाम, इंतहाई अहम शॉर्ट। एक्टिवेशन ऑफ वायरस अक्सर पेपर में आता होता है, कंप्यूटर को महफूज करना है वायरस से, तो उसके लिए सजेशन जी लेटेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल करें, डिवाइस को स्कैन करें फिर तब ओपन करें। बायोमेट्रिक्स क्या होती हैं, पासवर्ड की डेफिनेशन, उसका पर्पज शॉर्ट के तौर पे हमें। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल थ्रेट्स कौन से होते हैं, प्राइवेसी इशू क्या है, ट्रोजन हॉर्स और लॉजिक बम क्या है, कॉपीराइट एक्ट क्या है। इसके बाद चैप्टर 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, और जीयूआई और सीएलआई में डिफरेंस अहम शॉर्ट है। और माय डॉक्यूमेंट फोल्डर क्या है, किस काम आता है, विंडो एक्सप्लोरर क्या है, इवेंट क्या है, शॉर्ट के तौर पे इंतहाई अहम है। माउस और कीबोर्ड की इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। प्लग एंड प्ले शॉर्ट के तौर पे इंतहाई अहम है। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या फर्क है, अहम शॉर्ट है। सिंगल यूजर मल्टी यूजर अहम शॉर्ट है। दो पर्पसेस बताने ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रिंट क्यू क्या है, डिस्क पार्टीशन क्या है, प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन। ये टॉपिक जो है ना, ये अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग होता तो ये लॉन्ग के तौर पर भी होता, भारत ये शॉर्ट के तौर पे अहम है। डेस्कटॉप की डेफिनेशन है, रिसाइकल बिन का मकसद क्या है, ये अहम शॉर्ट है। और इसके साथ ही विंडो एक्सप्लोरर और कंट्रोल पैनल क्या है, और हम कंप्यूटर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे कैसे रन कर सकते हैं, इसका आंसर। चैप्टर 8 में से वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन, इसे क्यों, वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है, उसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, और वर्ड प्रोसेसर क्या है, दोनों अलग चीजें हैं जी। प्रोसेसिंग और प्रोसेसर, प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, सेव और सेव एज में क्या फर्क है, अहम शॉर्ट है। कप कट, कॉपी और कट में डिफरेंस, अहम शॉर्ट है। क्लिप बोर्ड क्या है, अहम शॉर्ट है। अनडू रीडू कमांड, डिलीट बैक स्पेस, ये दोनों भी अहम है। फॉर्मेटिंग, सैरिफ और सैंस सैरिफ फॉन्ट्स अहम है। और फायदा, एडवांटेज वर्ड प्रोसेसर का टाइपराइटर के ऊपर, WYSI WYG अहम शॉर्ट है। मैक्रोज क्या है, रूलर्स क्या है, इंडेंटेशन क्या है, और इंसर्ट मोड का ओवर टाइप मोड पर क्या फायदा है। इसी तरह वेक्टर ग्राफिक्स क्या है, और बिट मैप, इनमें डिफरेंस है। इसके साथ ही क्लिप आर्ट है, उसकी डेफिनेशन है। और चैप्टर 9 को अगर देखें तो स्प्रेडशीट, उसके
डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट और वर्कबुक, दोनों में क्या फर्क है? एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स हुआ करती हैं, और भी आप जनरेट कर सकते हैं। और 3D शीट्स क्या होती हैं? नेम्ड रेंज क्या है? आपको कोई रेंज बता दी जाएगी या सेल बता दी जाएगी, उसका स्क्वायर रूट निकालना, उसका फार्मूला लिखना है। फंक्शन और फार्मूला में क्या फर्क है? अहम शार्ट है। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? रैपिंग टेक्स्ट क्या है? प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट में क्या फर्क है? सेल रेंज अहम शार्ट है। पैसिव और एक्टिव सेल इंतहाई अहम शार्ट। सेल को डिफाइन करना है। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन कैसे इस्तेमाल होता है? डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, इनमें फर्क अहम शार्ट है। और वैल्यूज को ऐड करने के लिए, सम करने के लिए प्रोसीजर जो है पूछा जा सकता है, या फार्मूला पूछा जा सकता है। फंक्शन आपने राइट करना होता है सम वाला। तो ये इंतहाई अहम जो क्वेश्चन इस पेपर के हिसाब से, ओल्ड कोर के हिसाब से, वो मैंने आपको बता दिए। इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जीते रहें, खुश रहें। फी अमानिल्लाह।